अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ और मैं ये वाली चाय पी रही हूँ। इसमें अजवाइन है, अदरक है और गुड़ है, बस और कुछ नहीं। ये सब्स्टिट्यूट हो गया मिल्क टी का, कुछ तो चाहिए, इसलिए तो आसानी से तो छूटने वाला नहीं। चाय पीना पसंद किसको नहीं है, पर कुछ भी चीज हद से ज्यादा बेकारी होती है। पर चाय छोड़ने का मेरा रीजन ये नहीं है कि इसमें कैफीन होता है जो आपको एडिक्ट करता है, पर ये मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, तो मुझे चाय छोड़नी थी। आज चाय छोड़ने का फर्स्ट डे है, पहला दिन है और अभी टाइम हो रहा है 4:25 और मैंने चाय छोड़ने की सोची है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो आगे पता चलेंगे। चाय में कैफीन की वजह से एडिक्शन होता है और धीरे धीरे इसका मेरा इंटेक ज़्यादा होता जा रहा और ये मेरे सेहत के लिए पूरी साबित हो रही थी। मतलब कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती, ऐसे मेरे साथ हुआ। ये मेरे को नुकसान पहुंचा रही थी। तो आज मैंने 16 घंटे की फास्टिंग रखी है, अब जो 11 बजे ख़त्म हो गई है। तो मैंने आज गुड़ और अदरक वाली चाय नहीं पी और कल मैंने दवाई भी नहीं ली थी। कोई सिर दर्द थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद नहीं, पर मुझे अभी क्रेविंग हो रही है चाय की। चाय से मुझे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिनमें से है आयरन डिफिशिएंसी और भूख नहीं लग रही थी। ये सबसे कॉमन है, तो बहुत लोगों को जो चाय पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, उनको होता ही है। और हाथ की हथेली में और पैरिया के जो सोल होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मेरे को जलन हो रही थी। मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आती थी और नींद ना आना भी एक चाय का कारण होता है। हैप्पी होली एवरीवन। आज ठंडे पानी में ना इतना नहा लिया, इतना भीग लिया कि अब ना गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, पर पीने नहीं तो चैलेंज फेल हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे हुई कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 8 से गिर के 6 पे आ गया था। वो 8 भी कम होता है, पर मेरा जो 6 पे आ गया था। अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम होता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। कन्फेशन टू मेक, कल मैंने चाय पी ली, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, पर रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए थे, मैंने उनके लिए चाय बनाई, वो बिना पिए चले गए। तो मुझे वो चाय फेंकना गुजारा नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा कि मैं चाय फेंक दूं, उससे मैंने पी ली। उसका मुझे गिल्ट है, पर रिग्रेट नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 8 हुआ था, तो मैंने ज़्यादा हरी सब्जियां खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, पर मेरी चाय में पी रही थी और उसका इंटेक टाइम के साथ जैसे बढ़ने लगा था इंटेक चाय। अगर आप सच में चाय छोड़ना चाहते हैं तो आपको मुश्किल हो रहा है चाय छोड़ने में, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज जब आप करोगे ना तो आपको गर्मी लगेगी, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत पड़ेगी, मन करेगा कि ज़्यादा पानी पीऊँ, और गर्म चीज़ ऑटोमेटिकली आप भी अवॉइड होगी। आप स्टार्टिंग में 2 टाइम योग करने की कोशिश करें, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता, 5-10 मिनट 10 मिनट में ही गर्मी लगने लग जाती है। तो यूजुअली हम ऐसा होता है ना, हम सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में ही ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन में तो हम कभी कभी पीते हैं। तो आप इन दोनों टाइम पे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि चाय पीने की जरूरत नहीं, आपको पीने का मन ही नहीं करेगा। जब मैंने मेडिसिन ली 3 मंथ, तो अब मैं चाय पी रही थी, उसके साथ साथ मेडिसिन भी, तो मुझे इतना असर नहीं दिख रहा था। फिर मैंने
सोचा ये चैलेंज करती हूँ चाय छोड़ने का। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं चाय कल से छोड़ दूंगी, चाय अगले हफ्ते से छोड़ दूंगी, अगले महीने से पक्का छोड़ दूंगी, पर मेरे से नहीं हो रहा। पर मैं इस चैलेंज ने मुझे बहुत करेज दी ये वीडियो की, मुझे वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करना है। इसके चक्कर में मैं चाय लिटरली मैंने इतने दिन छोड़ दी। अभी मैंने 1-2 दिन पहले चाय पी थी, बहुत टाइम के बाद। उसका पहले हम चाय पीते ना तो हमें वो एक टेस्ट, अच्छा सा टेस्ट लगता था, तो हमें जब भी चाय पीते थे वैसी क्रेविंग होती थी। पर मैंने इतने दिन के बाद चाय पी तो वो मुझे थोड़ी कड़वी सी लगी। मतलब चाय पत्ती होती ही कड़वी है तो उसका टेस्ट मुझे अलग से आ रहा था, पर हमें पीते पीते आदत हो जाती तो हमें वो कड़वा बिटरनेस है उसका टेस्ट नहीं आता। पर मुझे इतने दिन के बाद पीने के बाद वो महसूस हो रही थी। मेरा चैलेंज खत्म हुआ, उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपना हीमोग्लोबिन चेक करके मैंने रिपोर्ट टेस्ट किया, तो मैंने देखा मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया है, जो मेरा 11 हो गया है। मुझे बहुत खुशी है। इस दौरान जब मैं चैलेंज नहीं करी थी उससे पहले मैंने गूगल सर्च मारा था। मैंने कहा था हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है और इसमें कौन से फूड है जो खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, तो उसमें सबसे मेन चीज आई है कॉफी, टी। ये चीज आपको नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी है, ये आपके फूड में से आयरन खींच लेता है, ये एक रीजन है। और हमें भूख नहीं लगती तो दूसरा रीजन है कि हम खाना कम खाते हैं, फिर हमें कमजोरी हो जाती है। आज चाय छोड़े हुए 17 दिन हो गए हैं और मुझको चाय की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही है। वो ऐसा लगता है कि ऐसे 17 दिन काफ़ी नहीं है कि आप अपनी चाय की क्रेविंग छोड़ दें, पर मैं काफ़ी टाइम से चाय छोड़ रही थी, मतलब पी लेती थी पर बहुत कम कर दी थी। 1-2 दिन में पीती थी या कभी एक दिन छोड़ के बाद कभी कभी पीती थी 1 गिलास। अभी तो 3 दिन नहीं पी। देखा जाए तो मैं पहले से छोड़ दी थी, तो मैं 6 तारीख से छोड़ रही थी, तो ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और 1 महीने 1-1.5 हफ्ता हो गया, 1 महीने और 1-1.5 हफ्ता हो गया, तो इसकी वजह से मेरी बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती चाय पीने की। मुझे कुछ टाइम मुझे फील हुआ, मुश्किल हुआ छोड़ने पे, पर मैंने कंटिन्यू करा और मैंने कहा नहीं यार ये मुझे डेली हार्म दे रही है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे को चाय छोड़ने से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया। इसके लिए मैंने मेडिसिन भी ली। जैसे हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी जरूरी होते हैं, ऐसे ही अगर मेडिसिन ले रहे हैं पर अगर ये प्रिकॉशन नहीं दिखाएंगे और मैं इनटेक बढ़ाते रहूँ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका ज़्यादा मेरी मेडिसिन पर असर पड़ेगा और हम पूरी जिंदगी भर मेडिसिन तो नहीं ले सकते। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। कल फास्ट नवरात्रि थी और मैंने बहुत टाइम के बाद कोई फास्ट किया है। मैंने बहुत टाइम से फास्ट ही नहीं रही थी, कई साल हो गए थे। मैंने बहुत टाइम के बाद फास्ट लिया, पर इस दौरान एक अजीब चीज हुई। वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, पर अब कल मैंने फास्ट किया था। जब भी मैं ऐसे आलती पालती मार के बैठते ना तो पैर फोल्ड के जैसे मैट पे बैठते योगा करते पद्मासन, मेरे 5 मिनट में सिर्फ पैर सो जा रहे थे। पिंडल नीडल होते ना, पैर सो जाते जितनी होती है, वो ही हो रहा था मेरे साथ। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था। मैं मतलब रोज ही योगा करती हूँ, पर कल मैं योगा कर रही थी 2 मिनट, 5 मिनट तो बहुत दूर है, 2 मिनट में मेरे पैर सो जाते, सुन्न हो जाते। बात हुई चाय की, सही चल रहा है। आज कुछ ज़्यादा गर्मी है, लोग जिन चाय पी रहे हैं वो पी रहे होंगे, मुँह का टेस्ट सारा उन्हें गर्मी भी लग रही होगी। हैप्पी रामनवमी, रामनवमी की शुभकामनाएं। थोड़ा टफ हुआ मुझे बोलने में। और आज चाय छोड़ते छोड़ते 22-23 दिन हो गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने दिन हो गए, 26-27 दिन हो गए हैं। और अभी शाम हो रही है, शाम के 7 बज रहे हैं। शाम नहीं होती, रात हो जाती है 7 बजे, सॉरी। पर अभी थोड़ी देर पहले
हाँ, उजाला हो रहा था और अब ये भी अंधेरा हुआ है। सेम है, शाम हो रही रात के 7 बज रहे हैं और कुछ नहीं। बाय बाय। तो चाय पीने का मेरा सफ़र अच्छा रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा बिल्कुल नहीं होगा, पर मैंने करा और मेरा क्या क्या ऐसा था जो मेरे को लगा कि चेंज हुआ। सबसे मेन चीज़ मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए। मेरा बॉडी अच्छी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता था मैं बूढ़ी हो गई। मेरे से 2 साल की मेरे को भूख नहीं लगती थी बिल्कुल। चाय अगर आप ज़्यादा चाय पीते हो तो आपको लिटरली भूख नहीं लगती है। भूख तीसरा ये था कि मुझे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, वो मेरी ठीक हो गई। मतलब अभी भी होती है, बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, पर हाँ मेरे को इतनी नहीं होती कि मुझे इतनी दिक्कत दे। नॉर्मल बॉडी तो गर्म रहती है। और मैं चीज़ नींद की दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती थी। रात को मुझे ऐसा टेम्परेचर कम हो जाता था ना, और मैंने इसी टाइम पे मैंने बीपी भी किया था, तो मैंने देखा कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो आने लगा। इतना ज़्यादा लो नहीं, पर फिर भी लो आने लगा था। मेरा 90-60 के करीब आता है। नेक्स्ट 5 और 5वीं चीज़ ये कि मेरे दांत पहले चाय पीते तो पीले रहते हैं, पर अब मेरे दांत अच्छे हो गए। और नॉर्मल इंसान के आगे के दांत वाइट नहीं होते, येलो ही होते थोड़े बहुत। लास्ट चीज एक और मुझे जो दिक्कत होती थी चाय पीते पीते, वो एक ये थी कि जब भी मैं चाय पीती थी, अगर मैं 2 कप से ज्यादा चाय पी लूँ दिन भर में, 3 कप पी लूँ, तो मेरी जीभ वाइट या फिर येलो कोटेड हो जाती है। कोटेड के लिए मुझे अजीब सा फील होता था। ऐसे जैसे आप सुबह उठते हो, कॉलेज नहीं करते, खाना खा लेते हैं, तो कैसा फील होता है वैसा मुझे फील होता था मेरे मुंह पे। मुझे नहीं पता क्यों होता था, ये भी। आज चाय छोड़ते 32 दिन, हाँ आज 32 डेज है हो गए हैं। आज है 32वां दिन और मैं आज चाय पी रही हूँ मिल्क वाली। तो मैं देखना चाहती हूँ, अगर मैंने आज चाय पी तो क्या मैं कल भी चाय पीऊँगी? मेरा कल भी मन करेगा, उसके बाद मतलब आज के बाद फिर बाद में पीने का मन करेगा।